स्टोन एज के बाद से जो पहला मेटल एज है उसको बोलते हैं चाल्कोलिथिक पीरियड। को का मतलब होता है कॉपर, लिथिक का मतलब होता है स्टोन, चाल का मतलब होता है एक ग्रुप। सो चाल्कोलिथिक का मतलब हुआ कॉपर स्टोन एज। करीब करीब 3000 BCE के आसपास में फर्स्ट टाइम इन इंडिया मेहरगढ़ से, मेहरगढ़ वही मेहरगढ़ है जहाँ से एग्रीकल्चर का पहला साक्ष्य मिला है। मेहरगढ़ पाकिस्तान में स्थित है। इसी मेहरगढ़ से सबसे पहला बार कॉपर के यूज का भी एविडेंस मिला है। तो कॉपर मेटल का यूज जब आदमी ने सीख लिया तो कॉपर के धातु से बहुत सारे औजार बना सकता था, बर्तन बना सकता था। तो धीरे धीरे सोसाइटी का प्रोग्रेस होने लगा, सोसाइटी ज़्यादा डेवलप होने लगा। इस कॉपर के बाद से फॉर द फर्स्ट टाइम पीपल स्टार्टेड यूजिंग ब्रॉन्ज ऑब्जेक्ट्स। उसको बोलते हैं ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन का मतलब होता है कि मोर डेवलप्ड सोसाइटी। कल्चर का मतलब होता है लेस डेवलप्ड सोसाइटी। सो द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया इज नोन एज ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, जिसकी शुरुआत 2600 BCE से होती है। मतलब कॉपर के बाद से ब्रॉन्ज का यूज स्टार्ट हो गया। ब्रॉन्ज इज एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। कॉपर में अगर टिन को मिला देंगे तो ब्रॉन्ज बन जाएगा। टिन को मिलाने से फायदा ये होता है कि जो ब्रॉन्ज का ऑब्जेक्ट होता है वो ज़्यादा हार्ड होता है, ज़्यादा ड्यूरेबल होता है। कॉपर इज सॉफ्ट एज कंपेयर टू ब्रॉन्ज। इसी ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं इंडस वैली? कारण यह है, यहां रिवर है इंडस, इंडस रिवर। अपर इंडस इज इन इंडिया एंड मिडिल इंडस एंड लोअर इंडस इज इन पाकिस्तान। सो इसी इंडस के आसपास में प्रथम सिविलाइजेशन का विकास होता है। लोग गांव से शहर में रहने लगते हैं। इसीलिए जो फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, प्रथम नगरीय सभ्यता, लोग नगर में रहने लगते हैं, उसी का नाम है ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन। और इसी नगर के लोग कॉपर के स्थान पे ब्रॉन्ज का यूज करते हैं। ब्रॉन्ज के अलावा कुछ और मेटल का भी यूज करते थे, जैसे सिल्वर, गोल्ड। तो कॉपर के बाद से धीरे धीरे लोगों को अन्य मेटल के बारे में भी जानकारी होने लगी और उसका वो उपयोग करने लगे। गोल्ड सिल्वर का प्रयोग ऑर्नामेंट्स के लिए और कॉपर और ब्रॉन्ज का उपयोग बर्तन बनाने के लिए या कुछ औजार बनाने के लिए करते थे। चूंकि यह सभ्यता इंडस रिवर के आसपास में मिली, इसीलिए इसका नाम दिया गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इसी इंडस वैली के आसपास में अनेक शहर मिले जिनकी खुदाई की गई। उसमें जो पहला शहर था जिसकी खुदाई की गई, उस शहर का नाम था हड़प्पा। हड़प्पा, ये शहर हड़प्पा है, सिटी ऑफ हड़प्पा, प्रेजेंटली सिचुएटेड इन पाकिस्तान। हड़प्पा शहर सबसे पुरानी शहर है इंडिया का। इसकी खुदाई
1921 में ASI के द्वारा किया गया। 1921 में, जबकि भारत अभी आज़ाद भी नहीं हुआ था, अंग्रेजों का ही शासन था भारत में, उसी समय हड़प्पा शहर की खुदाई की गई। और इसी हड़प्पा शहर की खुदाई से हम लोगों को मालूम हुआ कि लोग इतना साल पहले भारत में शहर में रहते थे। हड़प्पा शहर रावी नदी के तट पर स्थित है। रावी नदी सिंधु नदी की एक सहायक नदी है। रिवर रावी इज ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर इंडस। रावी नदी पाकिस्तान में है। इसी रावी के बैंक पे हड़प्पा शहर है। हड़प्पा के बाद में और शहर मिलने लगे, उनकी भी खुदाई चलने लगी। जैसे इंडस के बैंक पे, एकदम इंडस के बैंक पे शहर का नाम है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस, also in Pakistan, another city excavated by ASI in 1922। इसीलिए इस सभ्यता का नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी दिया गया, क्योंकि लोगों को ऐसा लगा कि जितने शहर हैं वो इंडस नदी या उसकी सहायक नदियों के आसपास ही स्थित होनी चाहिए। लेकिन आज़ादी के बाद 1947 के बाद अनेक और शहर मिले, और वो अधिकतर शहर इंडस नदी से काफ़ी दूर दूर थे। जैसे सबसे पूरब में आलमगीरपुर, आलमगीरपुर मेरठ के पास यूपी में शहर। सबसे उत्तर में मांडा, मांडा जम्मू कश्मीर में शहर। सबसे दक्षिण में मालवण गुजरात में, और सबसे पश्चिम में सुटका जेंदर, जो कि सबसे पश्चिमी पाकिस्तान में स्थित शहर थी। इसका मतलब ये हुआ कि यह सिविलाइजेशन न सिर्फ इंडस नदी के आसपास में स्थित थी, बल्कि सिचुएटेड फार फार अवे फ्रॉम रिवर इंडस। इसीलिए इसका नाम बदल करके हड़प्पन सिविलाइजेशन रख दिया गया। क्यों हड़प्पन सिविलाइजेशन? कारण यह है कि हड़प्पा वाज द फर्स्ट सिटी बाय विच वी कम टू नो अबाउट दिस सिविलाइजेशन। तो जिस शहर से सभ्यता का पता चलता है, या जिस स्थान से किसी कल्चर का पता चलता है, तो कभी कभी उस पूरे कल्चर या सभ्यता को उसी के नाम से जाना जाता है। यही कारण है कि नया नाम है हड़प्पन सिविलाइजेशन और पुराना नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसी सभ्यता के दौरान सर्वप्रथम भारत में राइटिंग का एविडेंस मिलता है। फर्स्ट टाइम इन इंडिया वी हैव एविडेंस ऑफ राइटिंग्स। मतलब 2600 BC से पहले भारत में राइटिंग का नॉलेज नहीं था लोगों को। राइटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम अपीयर्ड ड्यूरिंग द टाइम। राइटिंग व्यापार के लिए, प्रशासन के लिए बहुत आवश्यक था। बिना राइटिंग के समाज में, विकसित समाज में अनेक कठिनाइयां आती हैं। सो फॉर इन द कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, डेवलप्ड सोसाइटी, राइटिंग इज एसेंशियल। यही कारण है कि राइटिंग का आविष्कार किया गया। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन, फर्स्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया फ्रॉम वेयर वी हैव एविडेंस ऑफ राइटिंग्स। लेकिन वो क्या लिखे हुए हैं लोग, किसी ने उसको अभी तक पढ़ा नहीं है। मीन्स दिस स्क्रिप्ट इज अनडिसाइफर्ड स्क्रिप्ट। लेकिन लगता है कि राइटिंग के लिए वो लोग पिक्चोग्राफिक
स्क्रिप्ट का प्रयोग करते होंगे। सो राइटिंग सीम्स टू बी पिक्चोग्राफिक एंड नॉट अल्फाबेटिक। अल्फाबेटिक में अल्फाबेट्स का प्रयोग होता है, पिक्चोग्राफिक में चित्र के द्वारा लिखा जाता है। जैसे चाइना का स्क्रिप्ट पिक्चोग्राफिक है, जो हम लोग यूज करते हैं इंडिया में वो अल्फाबेटिक है, देवनागरी लिपि कहते हैं हिंदी में उसको, या इंग्लिश का रोमन स्क्रिप्ट बोलते हैं। नंबर 2, ये पहला सभ्यता है भारत का जहां लोग नगर में रहते थे और प्रत्येक नगर प्लैन्ड नगर था, मतलब टाउन को पहले प्लान करते थे और फिर घर को बनाते थे। सो फर्स्ट एविडेंस ऑफ टाउन प्लानिंग इन इंडिया इज फ्रॉम दिस सिविलाइजेशन। तीसरा, ये भारत का पहला सभ्यता है जहां से अंतरराष्ट्रीय व्यापार का साक्ष्य मिलता है। मतलब फर्स्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया टू स्टार्ट इंटरनेशनल ट्रेड इज हड़प्पन सिविलाइजेशन। जैसे यहां पे मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है। जब भारत में हड़प्पन सिविलाइजेशन चल रहा था, उसी समय वेस्ट एशिया या यहाँ पे है इराक में ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इज मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। और ये व्यापार कैसे होता था? समुद्र के माध्यम से होता था, ओशन ट्रेड। और इसी ओशियनिक ट्रेड के लिए भारत में ए पोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड। पोर्ट का मतलब था डॉकयार्ड, और वो डॉकयार्ड गुजरात में लोथल से मिला है। दिस प्लेस इज लोथल इन गुजरात। इसकी भी खुदाई की गई है, लोथल की भी खुदाई की गई है। और लोथल की खुदाई से एक डॉकयार्ड मिला है। डॉकयार्ड वो स्थान होता है जहां पे समुद्री जहाज को एंकरिंग करने के लिए प्रबंध किया जाता है। सो ओल्डेस्ट डॉकयार्ड ऑफ इंडिया इज फाउंड फ्रॉम लोथल। लोथल कहाँ है? लोथल गुजरात में, तटीय गुजरात में है। इसी डॉकयार्ड का प्रयोग मेसोपोटामिया से व्यापार के लिए करते थे लोग। और मेसोपोटामिया के राइटिंग में, जैसे इंडिया में दे डिस्कवर्ड द राइटिंग्स बिकॉज राइटिंग वाज इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेड पर्पस, एडमिनिस्ट्रेशन। उसी प्रकार से मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के लोगों ने भी राइटिंग का आविष्कार किया। और उनके राइटिंग में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि दे हैड ट्रेडिंग कॉन्टैक्ट विथ मेलुहा। मेलुहा इंडिया का पुराना नाम है, सबसे पुराना नाम है, जो कि मेसोपोटामिया के लोगों ने दिया था। इसके बाद से इंडिया में बहुत सारे नाम दिए गए। किसी ने जम्बू द्वीप कहा, किसी ने भारतवर्ष कहा, अंग्रेज आए तो इंडिया हो गया। लेकिन इन सारे नामों में जो सबसे पुराना नाम है वो है मेलुहा। और मेलुहा नाम को इराक के लोगों ने दिया था। और इराक का सबसे पुराना सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता। तो ये सभ्यता इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सर्वप्रथम भारत में अंतरराष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल
ट्रेड की शुरुआत होती है। नेक्स्ट, ये पहला सभ्यता है भारत का जहां पकी हुई ईंट का प्रयोग किया जाता था मकान को बनाने के लिए। मीन्स फर्स्ट टाइम वी हैव एविडेंस ऑफ यूज ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स। इससे पहले बर्न्ट ब्रिक्स का यूज इंडिया में एब्सेंट है। सो फर्स्ट एविडेंस ऑफ बर्न्ट ब्रिक्स इज फ्रॉम दिस सिविलाइजेशन। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं इस सिविलाइजेशन से जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ शहर भी इंपॉर्टेंट हैं, वो भी सवाल पूछ सकते हैं। जैसे इस पूरे क्षेत्र में सुटका जेंडर से आलमगीरपुर, मांडा से मालवन तक 1000 से ज्यादा शहर, मोर देन 1000 cities have been found by ASI. More than 1000 cities found by ASI. किसी की खुदाई जस्ट स्टार्ट हुई है और बहुत सारे शहरों की खुदाई अभी हुई ही नहीं है। जो सबसे नया शहर है, जो नया पता चला है, नया नहीं है, ये सारे के सारे शहर इसी काल में थे, माने सब कंटेम्पररी सिटीज हैं। किसी को पहले खोदा गया, किसी को अभी खुदाई हो रही है। जो सबसे पहला खुदाई हुआ था हड़प्पा, उसके बाद मोहनजोदारो और सिटी जैसे लोथल। जो सबसे नया खुदाई स्टार्ट हुआ है उस शहर का नाम है राखीगढ़ी इन हरियाणा। राखीगढ़ी इन हरियाणा, द न्यूली एक्सकैवेटेड सिटी, एक्सकैवेशन स्टिल गोइंग ऑन, और जितने शहर हैं उसमें सबसे बड़ा शहर राखीगढ़ी है, जिसकी खुदाई अभी शुरू ही हुई है। तो शहर भी इंपॉर्टेंट है। राखीगढ़ी इन हरियाणा, बानवाली इन हरियाणा, कालीबंगन इन राजस्थान, धौलावीरा इन गुजरात, लोथल इन गुजरात। ये महत्वपूर्ण बड़े शहर हैं। सबसे बड़ा राखीगढ़ी, और बहुत सारे छोटे छोटे भी शहर हैं, और ये सारे के सारे शहर ऑलमोस्ट कंटेम्पररी शहर थे। सो दिस इज द फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, ब्रॉन्ज एज, इंडस और हड़प्पन सिविलाइजेशन, और इसके इंपॉर्टेंट पहलू हैं, ये फीचर्स हैं ये।